केतु देवता आ गए लगन में जिसके जन्म के समय, तो वो बिना सर का देवता क्या करेगा। ये बात बहुत गंभीर भी है, बहुत स्थिरता भी लाएगी और साथ के साथ ऐसा व्यवहार कराएगी जो आप अपनी आत्मा से विचार भी नहीं कर सकते दर्शकों। तो इसलिए आज का वीडियो है कि अगर आपकी जन्मपत्री में लगन में केतु बैठे हैं तो आपके जीवन में क्या क्या ना कर जाएं। आइए डिटेल में बातें करते हैं और बिना स्किप करे देखिएगा। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसी बहुत सी वीडियो हमारे चैनल पर मिलेंगी कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठ के किस तरह का रिजल्ट दे रहा है, बहुत विस्तार से हमने वीडियोस में बता रखा है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, केतु अगर लग्न में बैठे हैं तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, यानी आपके शरीर पर पूरी जिंदगी भर के लिए केतु स्थापित हो गए हैं। अब केतु स्थापित हो गए हैं, देखिए दर्शकों, ये सब तो हम जानते हैं कि राहु और केतु एक ही चीज के दो पार्ट हैं, एक ही स्थितियों के दो हिस्से हैं। एक सर है, दूसरा धड़ है। सर अगर धड़ से अलग हो जाए तो क्या धड़ का कुछ काम है? बिल्कुल ऐसे ही हैं केतु देवता। आपको लग रहा होगा कि ये विषय क्या हो रहा है। दर्शकों, और लगन में केतु है तो आपके शरीर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने वाले हैं। बचपन से बात करते हैं आपकी कि बचपन में लगन के केतु क्या करेंगे आपके साथ। ऐसे समय में आपको ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा तनाव दे देते हैं, यानी बचपन से ही आप अपने परिवार से, अपने आप से, अपने लोगों से कुछ नाराज रहते हैं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आपका धड़ बढ़ेगा, यानी आपका शरीर बढ़ोतरी करेगा। आपके अनुभव भी बड़े अलग तरह के होंगे। कहने का तात्पर्य ये है दर्शकों कि कहीं ना कहीं केतु देवता आपको बहुत अलग अलग जगहों से जिंदगी में आगे लेके जाते हैं। आपके अनुभव, आप जिंदगी में जिस तरह के उतार चढ़ाव देखते हैं वो दूसरों को नहीं दिखते। दूसरों को कभी कभी कुछ सरल जिंदगी मिल जाती है, पर आपको बचपन से ही थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो बचपन में बहुत स्कॉलर रहे, यानी लगन में केतु स्थापित होने के कारण पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे, लेकिन बचपन में धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती है तो केतु आपके कदमों को कहीं दूसरी दिशा में ले जाते हैं, यानी पढ़ाई के प्रति थोड़ी सचेत अवस्था कम हो जाती है। आपको अपने आप की बुद्धिमानी पे अभिमान होने लगता है। हो सकता है मेरी ये बात आपको बुरी लगे, पर ये बात सत्य है कितनी, ये तो आप ही बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर कि क्या सही में धीरे धीरे आपको अपनी बुद्धि पर अभिमान हुआ। जो उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव के साथ आपको एहसास हुआ कि अगर बचपन में हम ये सब नहीं करते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ दर्शकों कि केतु लग्न के अंदर शुरुआती दौर में जिंदगी में कुछ ऐसी गलतियां करवा देते हैं, कुछ ऐसे गलती चयन करा देते हैं, चुनाव करा देते हैं, डिसीजंस करा देते हैं जो पूरी जिंदगी आपके लिए फिर दुखद बना देते हैं, खासकर आपकी कार्यशैली, करियर, काम धंधे से संबंधित। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिसके लग्न में केतु है उसके बचपन से गंभीरता पूर्वक उन चीज़ों पर बहुत ध्यान दीजिए। अब कुछ कदम आगे बढ़ेंगे जीवन के अंदर कि अगर लगन के केतु हैं और अब आप आ गए हैं युवा अवस्था में तो क्या होगा। आपको मित्रता का भंडार देंगे, ग्रुप का भंडार देंगे। इतने नए नए लोग मिलेंगे कि आप कहेंगे भाई वाह, मज़ा आ गया। पर ये मज़ा नहीं है मेरे दर्शकगण, ये सज़ा है। क्यों? क्योंकि अब आप अपने पथ से भटकने वाले हैं। ध्यान रखिए, जिनके बच्चों के लग्न में केतु है उन माता पिता को मेरा परामर्श है, संगति का खास ध्यान रखिए। कुछ गलत नहीं करेंगे आपके बच्चे, बस एक काम करेंगे कि वो कुछ नहीं करेंगे। जी हाँ,
वो अपने यारों दोस्तों के साथ समय बिताएंगे, अपने मित्रों के साथ बड़ी बड़ी गंभीर चर्चाएं करेंगे, पर अपने जीवन को कितना गंभीर लेंगे ये तो ईश्वर ही जाने। तो इसलिए लगन के केतु कदमों को भटका देते हैं और बुद्धि का तो इस्तेमाल करने ही नहीं देते, सिर्फ अभिमान बढ़ाते हैं। अब आप कहेंगे आचार्य जी कुछ अच्छा भी है लगन के केतु का? बिल्कुल अच्छा है। आपकी छठी इंद्री, सिक्स सेंस, लगन के केतु आपको जो फीलिंग देते हैं वो सही देते हैं, पर आप उस फीलिंग पे चलोगे कहाँ? आपको तो अपनी बुद्धि पे अभिमान है। मेरे शब्द कटु लग रहे हैं, परंतु बताना मेरा दायित्व है, इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, जो आपकी सिक्स सेंस कहती है थोड़ा उस पर बिलीव करके देखिए। लगन के केतु बहुत जबरदस्त छठी इंद्रिय और सिक्स सेंस देते हैं। आपको पहले से ही विचार आ जाता है, अनुभव होने लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा। तो उस पर कृपया करके ध्यान दीजिए, उसे इग्नोर मत दीजिए। ईश्वर की कृपा है इस मामले में आपके ऊपर, तो इसके अनुसार थोड़े बड़े बड़े डिसीजंस भी हो जाएं तो कोई बुराई नहीं है दर्शकों। जैसे जैसे जिंदगी में आप अपने कार्य क्षेत्र की तरफ आगे आते हैं दर्शकों, तो केतु आपको कैसा विचार देते हैं, कैसी शक्ति देते हैं? सबसे पहली बात, केतु आपसे कहते हैं कि आप किसी भी दिशा में कुछ भी करने के लिए बड़े तत्पर हैं, इसीलिए आपने जो क्वालिफिकेशंस ली, पढ़ाई लिखाई करी, उसको केतु देवता आपके कानों में आके चुपचाप कह देते हैं कि इस पढ़ाई लिखाई को तो साइड रख दो, ताक पे रख दो, तुम बहुत समझदार आदमी हो, इसलिए अपने अनुभव के अनुसार कार्य करो। अरे मेरे दर्शकगण, ऐसा मत करना। अपनी पढ़ाई के अनुसार ही जिंदगी को आगे लेके जाना। और तो और कुछ मेरे दर्शकगण ने अगर बचपन और युवा अवस्था में पढ़ाई नहीं करी, तो भी जो वो बचपन और युवा अवस्था से कार्य कर रहे हैं ना, जिस कार्य में उन्होंने ट्रेनिंग ली है ना, उसी कार्य में आगे बढ़ना। केतु बहुत परिवर्तन देते हैं, बार बार आपसे कहेंगे इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। नहीं दर्शकों, मत जाना, ना इधर ना उधर, अपनी दिशा में सीधे सीधे चलना। तो केतु देवता बड़ा कमाल करते हैं। क्या? क्योंकि पहले वो आपको भटकाने की कोशिश करते हैं। कैसे? जैसे आपने बचपन में विक्रम और विताल की कहानियां सुनी होंगी ना, बिल्कुल वैसे ही। विताल कहता है अगर विक्रम तू बोला तो मैं वापस चला जाऊंगा पेड़ पर, और फिर कहता है अगर तू नहीं बोला तो तेरे सर के टुकड़े हो जाएंगे। तो फंसा दिया ना। यही है केतु देवता। इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, इस बेताल को संभालने के लिए, इसकी छठी इंद्री का प्रयोग करने के लिए आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। आपको एक ही दिशा में चलना है, ज्यादा परिवर्तन करना नहीं है। तब लगन के केतु से बड़ा जादूगर कोई नहीं है। नहीं तो फिर इससे ज्यादा बर्बादी का आलम भी कोई नहीं देगा। इसी तरह लगन के केतु आपको कभी कभी बहुत ज्यादा शारीरिक कष्ट भी देते हैं। मैं जानता हूं कि लगन के केतु के बारे में मैं अच्छी बातें कम बता रहा हूं और भयंकर दुर्घटनाओं या ऐसी स्थितियों के बारे में ज्यादा बता रहा हूं जो दुखद है। पर क्या करें दर्शकों, आपको मार्गदर्शित करना ही मेरा दायित्व है, इसलिए बता रहा हूं कि आपको कभी कभी अगर कोई शारीरिक कष्ट जो दुर्घटना के रूप में हो झेलना पड़े तो दुखी मत होइएगा। लगन के केतु अगर दुर्घटनाग्रस्त करते हैं तो रिकवरी भी कराते हैं। वो समझ लीजिए कि आपके भाग्य का और डेस्टिनी का पार्ट है जो शायद आपको झेलना पड़ सकता है, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी। आप समझ लीजिए आप सड़क पे पैदल चल रहे होंगे तो वाहन आपसे आके टकरा जाएगा। अब बताइए, आप तो साइड में चल रहे थे। तो लगन के केतु कभी कभी ऐसी दुर्घटनाएं करा देते हैं। अब बात करते हैं कि लगन के केतु धन संपत्ति को लेके क्या करते हैं। बहुत कमाल करते हैं। क्या कमाल करते हैं दर्शकों? धन संपत्ति तो आपको बैठे बिठाए दिलवा देते हैं। यानी अगर आप ऐसे कुटुंब में पैदा हुए हैं जहां पर धन संपत्ति शुरू से ही है, तो लगन के केतु आपको बहुत अच्छा भोग कराएंगे। और अगर आप एक मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास फैमिली में भी पैदा हुए हैं तो भी आपको धन की दिक्कत नहीं आएगी।
समय आने पर आपकी जेब में वो धन अवश्य पड़ा होगा जिसकी आपको ज़रूरत है। इसलिए धन का अभाव थोड़ा कम कराते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे परिवार में पैदा हुए हों जहां पर शुरुआती दौर में आपके जीवन के धन नहीं था, तो आप कमा लेंगे। आपको अनेक, जी हाँ, अनेक अपॉर्चुनिटीज़ देंगे जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। तो इसीलिए लगन के केतु मौके देने में चूकते नहीं हैं। मौके तो बहुत सारे देते हैं अर्निंग को लेके, ये आपके ऊपर है कि आप किसी मौके को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। साथ ही लगन के केतु आपको बार बार ये प्रेरित करते हैं कि आप अपना एक काम धंधा छोड़कर दूसरे काम धंधे में आ जाइए। जैसे मैंने शुरुआती दौर में बताया कि आपके कदमों को इधर से उधर भटकाते रहते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना। इसी के साथ लगन के केतु को आपका जीवन साथी के साथ एक संबंध जरूर बताऊंगा दर्शकों। वो ये, जीवन के अंदर आपको जो जीवन साथी मिल रहे हैं, आपको उनके साथ प्रेम संबंध बना के रखना चाहिए। नहीं तो लगन के केतु थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं। कैसी गड़बड़? देखिए, अगर आपने बहुत ज़्यादा चॉइसेस रखी ना, बहुत ज़्यादा बड़ी चेकलिस्ट बना ली, बहुत सारे पॉइंट बना लिए कि हमें तो अपने जीवन साथी में ए बी चाहिए, बी सी डी ई, यानी ऐसे करते करते आप जेड तक चले गए, तो मेरे दर्शकगण कुंवारे ही रह जाओगे। और अगर ऐसी चेकलिस्ट के बाद जीवन साथी मिल भी गया तो इतना ज़्यादा दुखी हो जाओगे कि कहोगे हाथ जोड़ के कि अपनी अपनी राह अलग हो जाएं। मेरा कहने का मतलब ये है कि लगन के केतु आपको समय के अनुसार कुटुंब के साथ जुड़ा हुआ जब जीवन साथी दे रहे हैं, एक्सेप्ट कर लीजिए। थोड़ा सा आपको बदलना तो पड़ेगा, जो आप बाकी कभी नहीं बदले, अपनी गर्दन ऊपर उठा के चलते थे, थोड़ी सी तो झुक के चलेगी। परंतु इसे प्रेम मानिए, सहयोग मानिए, कोऑपरेशन मानिए, एडजस्टमेंट मत मानिए। तो इसीलिए लगन का केतु कहता है जीवन साथी के साथ थोड़ा सा सहयोग अधिक करेंगे तो जीवन साथी साथ निभाएगा, नहीं तो फिर जीवन भर अकेले रहने के लिए तैयार हो जाइए। तो लगन के केतु आपको छठी इंद्री की ताकत दे रहे हैं, उसके बेस पर ही जिंदगी के डिसीजंस दे रहे हैं। और तो और लगन के केतु संतान पक्ष को भी एक बहुत बड़ी व्यवस्था के अंदर डाल देते हैं। वो क्या, बताता हूँ। पहले एक और बात बताऊंगा दर्शकों कि जैसे मैं लगन में बैठे हुए केतु के विषय में विचार कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक ऐसे ही वर्णन मैंने किया है कि राहु अन्य घरों में क्या फल देते हैं, यानी लगन में, द्वितीय में, तृतीय में। तो उनकी वीडियोस भी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऐसे ही सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि ग्रह, ये सब 12 भाव में बैठ के कैसा कैसा फल देते हैं, सबकी अनेक वीडियो बनी हुई हैं, बहुत विस्तार से हैं। आप उन्हें देख सकते हैं अपनी कुंडली के अनुसार। और वीडियो ठीक लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को भी लाइक तो बनता है अगर आपको ठीक लगे, और ठीक ना लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर कि क्या ठीक नहीं लगा। तो हम बात कर रहे थे कि लगन में बैठे केतु संतान पक्ष को लेके कैसी व्यवस्था देते हैं। पहली बात, संतान को लेके आप शुरुआती दौर में तो चिंतित नहीं होंगे, यानी जब आपके संतान पैदा हुई, लेकिन एक उम्र के बाद आप अपनी संतान को लेके काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लगन के केतु आपकी संतान के प्रति आपका प्यार कुछ ऐसा करवा देंगे जो आपका संतान आपको गलत समझ बैठेगी। तो इस विषय को लेके मैं अति गंभीर हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ दर्शकों कि आपको अपनी संतान के साथ शुरू के साथ ही, यानी उसके बचपन से ही समय देना होगा। अगर आपने अपने संतान को दूसरों पर डिपेंड किया तो फिर आपकी संतान भ्रमित हो जाएगी। आप एक बात देख रहे हैं दर्शकों, लगन के केतु क्या देना चाह रहे हैं और क्या नहीं देना चाह रहे हैं। लगन के केतु ये देना चाह रहे हैं कि आप स्वयं पर और अपनों पर समय दीजिए, अपनी छठी इंद्री पर भरोसा करके, अपने इमोशंस पर भरोसा करके चलिए। क्या नहीं देना चाह रहे, ज़्यादा अपने आप को बुद्धिमान मत समझिए, क्योंकि बुद्धि तो राहु देवता ले उड़े, यहाँ तो केतु ग्रह हैं आपके लगन के ऊपर। तो इसीलिए आत्मा का बल है, आत्मिक बल है, स्वयं में
बहुत अच्छी स्थितियां और कैरेक्टर हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। आप देखिए, आप जब किसी को परामर्श देते हैं उसके काम आ जाता है वो परामर्श, पर आपके स्वयं का क्या? आप अपने डिसीजंस इतनी आसानी से नहीं ले पाते हैं और बहुत ज़्यादा डिले करते हैं। दर्शकों, अब बताऊंगा एक बहुत रोचक बात लगन के केतु की। क्या? बड़ी गुप्त बात है, तो इसलिए जिसके साथ है वही समझेगा, दूसरा कहेगा ना 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 ना, हम तो ऐसे नहीं है दर्शकगण। और हम तो ऐसे का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं ये कहने जा रहा हूं कि आप गलत हैं। क्या बात है ये तो बताऊं। बात यह है दर्शकगण कि लगन में बैठा हुआ केतु कुछ गुप्त धन जेब में साइड करवा देता है। यानी अगर आपने कमाए 100 रुपए तो 2 रुपए कहीं ना कहीं दबा के रख दोगे। इस तरह से 2 रुपए करके कुछ धन दबा के रख लोगे जो किसी को नहीं पता होगा, जिसे हम कहेंगे आपका गुप्त धन। और इस गुप्त धन को खर्च भी गुप्त तरीके से करोगे। ये है रोचक बात। अब ये तो आप ही जाने कि वो गुप्त तरीका क्या है, वो गुप्त जगह क्या है, वो गुप्त मनुष्य कौन है, या फिर वो गुप्त स्थितियां कौन है। इस पर तो मैं कुछ कमेंट कर नहीं सकता। तो इसीलिए साथ के साथ एक बात और बताता हूँ दर्शकों कि आपके माता पिता के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे। बहुत अच्छे रहेंगे। लगन के केतु आपके माता पिता से आपको सहयोग दिलवाते रहेंगे, बचपन में, जवानी में, करियर में, शादी में, शादी के बाद, आपकी संतान के बाद भी, इवन आप बुजुर्ग हो जाएंगे ना, तो भी आपके माता पिता अपने अंतिम क्षणों तक आप पर अपना आशीर्वाद बना के रखेंगे। कुछ जगहों पर, कुछ स्थितियों में ऐसा हो सकता है कि आपका और उनका इतना मनमुटाव हो जाए कि कुछ जबानी बहस भी हो जाए, लेकिन किंतु परंतु लगन के केतु स्थितियों को वापस वहीं ले आएंगे। यानी सब ठीक ठाक कर देंगे, सब बढ़िया कर देंगे माता पिता के रिलेशंस के साथ। अच्छा दर्शकों, मान लीजिए जिंदगी के किसी पड़ाव में आप धन को लेके काफी दिक्कत में आ गए। वैसे लगन के केतु ऐसा करेंगे नहीं, पर किसी स्थिति के कारण कर दिया, तो आपको अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से बड़ी जबरदस्त सपोर्ट मिलेगी। आप बहुत बड़ी हेल्प रिसीव कर सकते हैं। वो बात अलग है कि अगर आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ मिलके काम करेंगे ना, तो बहुत गालियां पड़ेंगी दर्शकों। साफ स्पष्ट शब्द यूज किया है मैंने। यानी लगन के केतु वालों को सबसे बड़ा परामर्श, अपने रिश्तेदारों के साथ मिलके काम मत करना। अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर काम मत करना, नहीं तो न माया मिलेगी न राम। सिर्फ क्या मिलेगा, मैंने बता दिया थोड़ी देर पहले क्या मिलेगा। तो इसीलिए रिश्तेदारों से काम को लेके दूर रहो। लेकिन फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आपको फिर भी सपोर्ट कर देंगे कभी अगर फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ती है, और आप उनके पैसे वापस भी कर देंगे, किसी का पैसा नहीं दबाएंगे। हाँ, अपना पैसा मैंने बताया ना, गुप्त धन बना के इकट्ठा करते रहेंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि हमारे पास कुछ नहीं है। पर मेरे दर्शकगण, लगन का केतु आपको ठन ठन को बाल कर दे, ये नहीं मान सकता मैं। कुछ न कुछ कहीं ना कहीं तो रखा हुआ है। इसीलिए घर गृहस्थी को लेके आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। यानी सुख संपत्ति आपके पास आती रहेगी, थोड़ी थोड़ी कभी जाती भी रहेगी। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, आपको लगन के केतु के साथ एक खास ध्यान रखना है। जो आप घूमने फिरने के शौकीन हो ना, घूमो, ज़रूर ट्रिप्स बनाइए, लेकिन आपके कुछ ट्रिप्स होते हैं जो एंड टाइम पर कैंसिल हो रहे होते हैं। उन ट्रिप्स को कैंसिल ही कर दीजिए मेरे प्यारे दर्शकगण, क्योंकि अगर उन ट्रिप्स पर गए जो हो रहे थे कैंसिल, केतु कह रहे थे छठी इंद्री से छोड़ दो, आज मत जाओ, पर आप अपने आत्मबल को साइड करके अपनी इच्छा को प्रबल बना के दौड़ पड़े। ऐसे ट्रिप्स पर बहुत ज़्यादा कुछ दुखद अवस्थाएं हो सकती हैं, फंस जाओगे, छोटी मोटी दुर्घटना हो जाएंगी, और कुछ नहीं तो कोई स्वाद ही नहीं आएगा। यही बात मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, केतु चुपचाप कानों में आकर कुछ बोल के जाएंगे, महसूस करा के जाएंगे। उस महसूस करने की शक्ति को दर्शकगण कम मत समझना।
वो ताकत ईश्वर ने आपको ऐसी दी है जिसके बेस पर आप बड़े से बड़े व्यक्ति को परामर्श दे सकते हो और उसकी बड़ी से बड़ी परेशानी का हल कर सकते हो। अपना के देखिएगा, पता लगेगा कि क्या लगन का केतु सही में ऐसे करते हैं या नहीं करते हैं। और अगर ऐसा करते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, नहीं करते हैं या कितना करते हैं वो भी बताइएगा मेरे दर्शकगण। साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।